कहानी उस शख्स की है जो अटलांटिक महासागर में डूबने के बाद भी जिंदा रहा। कुछ ऐसा ही हुआ था साल 2013 में हैरिसन ओकेन के साथ, जिनका जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया था। लेकिन वो 60 घंटे करीब 3 दिनों तक इन्हीं हालातों में जिंदा रहे जब तक उन्हें रेस्क्यू नहीं कर लिया गया। हैरिसन जिस जहाज पर सवार थे उसमें उनके साथ 11 लोग भी थे। वो जब नाइजीरिया के समुद्री तट से 12 मील दूर थे तभी उनका शिप पलट गया और समुद्र में डूबने लगा। उस वक्त हैरिसन अपने कमरे में थे और उनका दरवाजा अंदर से लॉक था। जहाज के पलटते ही हैरिसन अपने कमरे से दूसरे कमरे में तेजी से लुढ़कते हुए पहुंच गए। जहाज तेजी से समुद्र के तल में पहुंचा और वही डूब गया। इधर हैरिसन के कमरे में भी पानी तेजी से ऊपर आने लगा। वो किसी तरह मलबे और जहाज के दूसरे सामान को एक के ऊपर एक रखते हुए उस पर बैठ गए। काफी ऊंचाई होने के बावजूद उनका शरीर पानी में डूबा हुआ था। पानी इतना ठंडा था कि ठंड के मारे किसी की भी कुल्फी जम जाए। हैरिसन किसी तरह सांस लेते रहे और उनके साथियों को समुद्री मछलियां खा रही थी। उसकी आवाज उनके कानों तक गूंज रही थी। अगले दिन रेस्क्यू दल पहुंचा मगर वो उन्हें तलाश नहीं कर पाई, जबकि हैरिसन ने मुक्का मारकर उन्हें संकेत देने की भी कोशिश की थी। उसके सांसें चल रही थी और खाने के नाम पर उनके पास बस एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन 2 गोताखोर आए जो मलबे से लाशों को निकालते आए थे। गोताखोरों को यह उम्मीद नहीं थी कि कोई यहाँ जिंदा भी है। हैरिसन किसी तरह उनके पास तैरकर पहुंच गए। गोताखोरों ने जब उनका हाथ देखा तो उन्हें लगा कि शायद यह कोई लाश है, मगर हैरिसन ने उनका हाथ पकड़ा तो वह तुरंत उसे बाहर निकालने के लिए जुट गए। हैरिसन इन 3 दिनों तक वहाँ जीवित रहे, वो भी कम ऑक्सीजन के साथ। यही नहीं, इस बीच कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहाँ बढ़ गई थी और उनका शरीर भी जवाब देने लगा था। वो कैसे जिंदा रहे ये वह खुद बताते हुए बोल रहे हैं। वो कैसे जिंदा रहे? हैरिसन कहते हैं कि ये सब ऊपर वाले का करम है। हादसे के बाद हैरिसन इतना डर गए थे कि उन्होंने कभी भी समुद्री यात्रा न करने की कसम खा ली है।